आज इस वीडियो में हम टेराफॉर्म के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टेराफॉर्म क्या होता है? टेराफॉर्म एक डिक्लेरेटिव टूल है जो हाशीकॉर्प ने बनाया है। बेसिकली ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में और सेटअप करने में हेल्प करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सर्वर्स या फिर डाटाबेस हो गए। अब ये हमारे टास्क को ऑटोमेट करने में, रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है। यहाँ पर डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को दो तरीके से सेटअप और मैनेज किया जा सकता है। एक है इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव क्या होता है? इम्पेरेटिव में हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं अपने एंड रिजल्ट तक जाने के लिए। वेयर एज डिक्लेरेटिव टूल में हमारा फोकस होता है एंड रिजल्ट पे। अगर हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रिसोर्स ग्रुप चाहिए तो सिर्फ हमें रिसोर्स ग्रुप से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। इम्पेरेटिव टूल जैसे कि हमारे एज्योर CLI, एज्योर पावर सेल और रेस्ट API। डिक्लेरेटिव टूल होगा हमारे क्लाउड नेटिव। क्लाउड नेटिव वो होते हैं जो स्पेसिफिक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। जैसे हमारा आर्म टेम्पलेट है यहाँ पे और बाइसेप है, वो एज्योर पे ही चलेगा। क्लाउड फॉर्मेशन है, वो AWS पे ही चलेगा। ऐसे ही जेसीपी जो है उसका एक अलग क्लाउड नेटिव होता है। और दूसरा होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में हमारा टेराफॉर्म होता है, जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इसमें हमें जानना है कि टेराफॉर्म और IAC टूल से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल से बेटर क्यों है और क्यों यूज करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है मतलब है कि सिर्फ एक कोड लिखकर हम किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अब ये बेटर क्यों है और IAC टूल से, जैसा कि हमारा बाइसेप था, जो आर्म टेम्पलेट था और क्लाउड फॉर्मेशन था। पहला, ये मल्टी क्लाउड सपोर्ट देता है। मल्टी क्लाउड का मतलब कि हम इसे किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा था एज्योर, जेसीपी था, AWS है, इन सब के साथ हम इन्हें यूज कर सकते हैं। अब दूसरा है इजी टू रीड कोड। इजी टू रीड कोड मतलब कि टेराफॉर्म जो है एक सिंपल लैंग्वेज यूज करता है जिसका नाम है हाशीकॉर्प लैंग्वेज। बस इसमें हमने जैसे पढ़ा था पिछली क्लास में, एक डेक्लेरेटिव टूल है। इसमें हम एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं। तो इसमें कोड के अंदर हम सिर्फ ये देते हैं कि हमें चाहिए क्या। अगर हमें एज्योर में रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स ग्रुप चाहिए, तो हम कोड के अंदर रिसोर्स ग्रुप का कोड छोटा सा लिखेंगे और हमारा वो बन के तैयार हो जाएगा। तीसरा, प्रीव्यू चेंजेस। प्रीव्यू चेंजेस का मतलब अब कोई भी चेंजेस होने से पहले ये हमें प्रीव्यू दे देगा। मतलब कि हमें बता देगा कि ये चेंजेस सही है या फिर कितने चेंजेस हो रहे हैं। अगर कोई रिसोर्स ग्रुप डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो भी बता देगा। उससे पहले एक कमांड होती है प्लान, जो हमें चलानी पड़ती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है ओपन सोर्स। हम ओपन सोर्स का मतलब है हम कहीं पे भी कैसे भी इसे यूज कर सकते हैं किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ, जैसा हमने बताया था। कोई ये कोई पेड नहीं है, ठीक है। और दूसरा, ऑटोमेट वर्क। अब हम बात करते हैं क्लाउड की, जिसके बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे, एज्योर क्लाउड के बारे में। उसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्स ग्रुप बनाने से पहले हम टैप करेंगे, क्रिएट करेंगे, डैशबोर्ड पे क्लाउड डैशबोर्ड पे जाएंगे, मतलब अलग अलग चीजें रिसोर्स ग्रुप पे जब बनाने के लिए, रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए। इसके अंदर हम नहीं करते, हम सीधा कोड लिखते हैं और हमारा रिसोर्स ग्रुप, स्टोरेज अकाउंट जो भी है हमारा बन के तैयार हो जाता है। और बस आज की क्लास में इतना ही था, और अब बाकी जो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, कोड वगैरह।